नीट यूजी में धांधली करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीबीआई जांच अपने हाथों में ले चुकी है। सीबीआई पूरे एक्शन में है। सीबीआई को नीट यूजी, नीट नेट दोनों ही परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच का जिम्मा दिया गया है। लिहाजा सीबीआई ने नीट यूजी धांधली मामले में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की स्पेशल टीम बिहार भेजी गई है। सीबीआई की टीम बिहार पुलिस की ईओयू से अभी तक की जांच का हैंडओवर लेगी। सीबीआई की एक टीम गुजरात भी भेजी गई है। पेपर लीक के दावों, पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन और अदालतों में याचिकाएं दायर किए जाने के बीच सीबीआई को पूरे मामले की जांच का जिम्मा दिया गया। सीबीआई ने कई स्पेशल टीमें बनाई हैं जो गोधरा और पटना पहुंची हैं, जहां पुलिस ने पेपर लीक के मामले दर्ज किए हैं। जल्द ही ये टीम गुजरात और बिहार की तरफ से दर्ज किए गए मामलों की जांच अपने हाथ में लेने की योजना बना रही है। सीबीआई के एक प्रवक्ता के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से अभ्यर्थियों, संस्थानों और बिचौलियों के कथित अनियमितताओं के हर पहलू की व्यापक जांच कराने को कहा, जिसमें साजिश, धोखाधड़ी, अभ्यर्थी की जगह किसी और के परीक्षा में बैठने, सबूतों को नष्ट करने की जांच भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। सीबीआई ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के तहत एक नया मामला दर्ज किया है। नीट यूजी पेपर लीक का महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया। लातूर पुलिस भी पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने अब तक 2 शिक्षकों को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सरकार भले ही छात्रों की नाराजगी खत्म कराने में फिलहाल कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन एक्शन अब जमीन पर उतरने लगे हैं। परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की आज दिल्ली में पहली बैठक होगी। समिति 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। जिन सुधारों की सिफारिश की जाएगी उन्हें अगले परीक्षा सेशन तक लागू किया जाएगा। कमेटी परीक्षा कैलेंडर पर भी गौर करेगी, सुझाव देगी। कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना कामकाज को लेकर सिफारिशें करेगी। नीट परीक्षा से जुड़े कुछ और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी हैं। पिछली याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई को अगली सुनवाई की बात कही है। इसीलिए आज डिटेल सुनवाई की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कि एनटीए परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपने की आधिकारिक जानकारी आज कोर्ट को दे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार ये मानती है कि नीट कैंडिडेट के मन में आ गया था कि एनटीए की व्यवस्था में गड़बड़ी है, जिसे सरकार ने समझाया, उसे ठीक किया। ग्रेस मार्क की व्यवस्था का कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया। सरकार इसी को गड़बड़ी की वजह मान रही है। इसी आधार पर एनटीए के डीजी को बदलने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रेस मार्क को खारिज करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद नीट यूजी में ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों को री एग्जाम कराने का मौका दिया गया। उनमें 813 ही दोबारा परीक्षा में शामिल हुए। नीट में धांधली की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। कई राज्यों की पुलिस पहले ही इस मामले में अपनी कार्रवाई काफी आगे बढ़ा चुकी है, तो वहीं सियासत भी अपने चरम पर है। विपक्ष सरकार पर नकल माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। पेपर लीक का जो मामला है, ये एक बहुत बड़ा माफिया इस देश में सरकारी संरक्षण में काम कर रहा है। मैंने 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में जब इसके नकल के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जो बिल लाया गया था, उस पर मैंने ये बात रिकॉर्ड पर कही थी कि कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जितने घोटाले हो रहे हैं, जितनी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सबका लिंक आखिर गुजरात की ही एजेंसी से क्यों है? ये साबित हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है और पूरी तरीके से बच्चों का भविष्य खराब किया गया। मैंने आज बच्चों को बहुत ढांढस बंधाया। वो बच्चे आए थे, काफ़ी संख्या में थे। मैंने उनको ढांढस बनाया और कहा कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। ये सीबीआई को इन्होंने दिया है, इसका मतलब कि चीज़ें खराब हैं। डीजी को हटाना, सीबीआई को देना, ये पूरी तरीके से ये एग्ज़ाम्स निरस्त होने चाहिए और फिर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए तत्काल जिस दिन निरस्त हो उसी दिन घोषणा भी हो कि फला तारीख को एग्ज़ाम्स होंगे। जितनी भी परीक्षाएं नीट के अलावा और भी परीक्षाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सभी में पर्चा लीक हुआ है। तो जांच में तो बहुत देरी हो गई। ये तो जब पहले ही कोई अगर परीक्षा हुई है तो पहले जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था। विपक्ष के आरोपों को सरकार खारिज कर रही है, भरोसा दे रही है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी जी के पार्टी के ज़माने में बहुत घोटाले होते थे, बहुत सारे इसी तरह के काम होते थे।
लेकिन ये नीट एग्ज़ाम में जो भी कुछ हुआ है, जो पेपर फूटी का जो हुआ है, ये बात अच्छी नहीं है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे HRD मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने मतलब जो एग्ज़ाम में घोटाले हुए थे, पेपर फूटी हुई थी, उसके लिए मतलब पूरी इंक्वायरी भी बिठाई है और जो भी उनको दोषी पाएगा उनको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। सदन में 2 से 3 दिन बाद ये मुद्दा गरमाएगा ही, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले सड़क पर भी इसका असर दिखेगा। नीट में धांधली के खिलाफ आज कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI संसद का घेराव करेगी। NSUI संसद भवन के करीब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी।